सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप? आज हम ऐसे कूल सी रेटिंग करने वाले हैं क्रिएचर वाली कुछ, मतलब जो कहते हैं रावण। रावण क्या बोल रहा हूँ यार मैं, विलन, मोन्स्टर, सॉरी मोन्स्टर या क्रिएचर, कुछ भी ऐसा कुछ होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इसमें कुछ स्टेप जो हैं जो आपको नहीं पता होंगे, ये भी होता है पिक्सार्ट में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ताकि आपका डेटा प्लान ना खत्म हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड जो मैंने खोला है पिक्सार्ट में, इसका मैं लिंक दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर ड्रॉ टूल में जाने के बाद अपने मॉडल को लेकर आएंगे। तो मॉडल को लेकर आने के बाद ऐड फोटो पे जाएंगे, फ़ोटो, और सीधा अपने मॉडल को लेकर आएंगे। तो उसके कटआउट मैंने निकाल लिया। आपको नहीं आता तो उसका मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा कैसे निकालते हैं कटआउट, या आप यूट्यूब भी सिंपली सर्च मार सकते हो, हाउ टू कट आउट, कुछ भी सर्च मार लेना यार। उसके बाद उसको कॉपी कर लेंगे। उसका एक एम्प्टी लेयर लेंगे, एम्प्टी लेयर लेंगे, उसमें आप भरेंगे जो देखना। अब मैं जहाँ से मैं पॉइंटर, देखो स्क्रीन पे दबा के रखोगे ना तो एक पॉइंटर सा हो जाएगा, देखो पॉइंटर हो गया ना। उसके बाद देखो जहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ ना कलर, आप भी सेम वहीं से पिक करना, तो बढ़िया होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तो वहीं से पिक करना जैसे मैंने अभी पिक किया। उसके बाद आपने उस ऑप्शन में जाना है जिसमें सर्कल बना है, प्लस बना है और डब्बा, और उसे फिल कर देना है। डब्बे ले ऑप्शन लेके उसको पूरा फिल कर लेना। देखिए तो मैं फिल करूँगा पूरा। उसके बाद पूरा अपना फिल हो गया क्लियर। उसको मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई। उसके बाद कर दूँगा इसको मर्ज। देखिए मर्ज होने के बाद हमारे बस मॉडल पे इफेक्ट होगा। और उसके बाद ओपेसिटी को मैं कर दूँगा कम 42, और उसको कर दूँगा मैं मर्ज। तो एक मॉडल बन गया हमारा कलर के मैच के साथ। ऐसे होता है कलर मैच पिक्सार्ट में बैकग्राउंड के साथ। उसको मैं कॉपी कर लिया फिर से अपने मॉडल की, और एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा, और एम्प्टी लेयर में एक ऑरेंज कलर भरूँगा, जो दिख रहा है ना आपको। ये मैंने एम्प्टी लेयर में भर लिया है, भरा नहीं अभी, कर लूँगा। और ये कर दिया मैंने, और उसके बाद पूरे पे अप्लाई कर दिया है, डन। इसको मैं कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं दोनों को तीसरे और चौथे नंबर पर लेकर आऊँगा, जैसे आप देख रहे हो ना। अब उसको भी लेकर आऊँगा, तो तीसरे और चौथे नंबर पर लेकर आना है हमको। तो तीसरे और चौथे नंबर पे आ जा यार, बहुत टाइम मेरे को ना, आजा, आ गया। बात नहीं मानता कभी कभी। फिर इसको एक्सोर कर लेना, जो तीसरे सॉरी दूसरे वाला ना, उसको एक्सोर करके मर्ज कर लेना है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको कर देना एक्सोर, फिर से कर देना मर्ज। तो हमारे पास एक आ जाएगी पिक ऐसी वाली। तो दोनों को सी ऑफ करके जो दूसरा वाला इसको कर देंगे सेव इमेज। सेव इमेज कर दिया। उसके बाद इसको मैं कर दूंगा डिलीट। जो दूसरा नंबर वाला है ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद जो पहले वाला उसको मर्ज कर देंगे ताकि कोई पिक्सल ना लूज़ हो हमारा, और ऐसे कर देंगे डन। तो डन करने के बाद अब इसमें जो भी स्टेप करूँगा आपको भी वही स्टेप करना है। ऐड फोटो पे जाऊँगा, और जो हमारे जो भी क्रिएचर है उसकी पीएनजी को लेकर आऊँगा, और उसको जो फ्लिप करते हैं ना, फ्लिप को आप तीसरे नंबर वाला फ्लिप कर देना, और पूरा फिट हो जाएगा। उसका सिंपली आपको मुंह पे लगाने के बाद, देखिए सिंपली मुंह पे लग जाएगा, आपका आराम से मुंह पे लग जाएगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो इसको लगाने के बाद इसको जाऊँगा मैं इरेज़र में, और इरेज़र में जाने के बाद जो नीचे मेरे जो मैं क्या कहते हैं इसको यार, टोपी टोपी जो भी है, इसमें जो ऊपर आ रहा है उसको अंदर करना है, उसको मैंने सिंपली इरेज़ कर दूँगा। तो ये मैंने अच्छी तरह इरेज़ कर दिया। तो यहाँ से मैं इरेज़ हो गया, यहाँ से मैं कर दूँगा टिक, यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। यहाँ से आप डन कर देना, नहीं तो ख़राब हो सकता है आपका। उस पर हल्की शेडो डालनी है, क्योंकि शेडो तो होगी। तो शेडो डालने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रॉ टूल में जाओ, वहीं पे अच्छा शेडो डलता है जहाँ हमारे। और एडजस्ट में करोगे उसमें ब्राइटनेस कम करो, वहाँ से पिक्सल लूज़ हो जाते हैं। एडजस्ट को छेड़छाड़ मत किया करो। तो मैंने ब्रश का साइज़ देख लेता हूँ, ओपेसिटी कम कर लेता हूँ, और साइज़ 70 तक, और उसका अप्लाई करना शुरू करता हूँ। देखिए तो अपने माथे पर मैं अप्लाई करूँगा थोड़ा थोड़ा, और जहाँ पे मेरे को ज़्यादा लगा वहाँ से इरेज़ कर दूँगा सिंपली। और यहाँ से मेरा ठीक हो, यहाँ पे मैं इरेज़ करता हूँ, साइज़ में अपने इरेज़र का बड़ा सही कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा इरेज़ भी हो गया है। और यहाँ से मैं कर दूँगा डन। तो मेरा ये वाला काम भी हो चुका है। उसके बाद एफएक्स इफेक्ट में जाऊँगा मैं दोबारा नहीं, पहली बार जा रहा हूँ अभी। तो एफएक्स इफेक्ट में जाने के बाद कलर्स वाले में जाऊँगा, और उसके बाद कलराइज में, उसका इरेज़र में जाऊँगा। इन्वर्ट करने के बाद ना साइज़ को छोटा करूँगा। देखिए साइज़ को कर दिया मैंने छोटा, और जो नसें आई हैं, वीन्स आई हुई हैं ना, जैसे जो भी क्रिएचर्स है उसके नसों पे लगाना है मैंने। इसे मैं कर रहा हूँ ना, अभी वैसे कर लेना। उसके बाद अपने जो अपना मुंह है ना, जो फेस, उसके ऊपर भी अप्लाई करना है ऐसे नसों की तरह ही, ताकि लगे कि आपको बिल्कुल, मतलब आपको कुछ भी कर रहा है, मतलब समझ गए हो गए अब तो आप। तो वैसे वही, और उसके ब्लेंडिंग को कर देना मल्टीप्लाई, ध्यान से इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऐसे कर देंगे हम, ऐसे डन। उसके बाद हम जाएंगे अपने किस में जाएंगे, ऐड फोटो में जाएंगे, और जो अपने हमने सेव किया था ना उसको लेकर आएंगे इसको लाइटनिंग के लिए। तो उसको मैं बड़ा कर लूँगा, बिल्कुल बराबर कर लिया। उसके ब्लेंडिंग मोड को मैं करूँगा एक्सोआर। तो ब्लेंड मोड पे जाऊँगा मैं, और उसको कर दूँगा एक्सोआर।
सॉरी एक्सट्रा कह रहा हूँ स्क्रीन, और इरेजर में जाने के बाद इसको साइड से लगाना शुरू कर दूंगा। इससे एक लाइटनिंग का इफेक्ट आएगा। अगर आपको इसको नहीं, आप कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको आई बटन पे भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, और एंड में एंड स्क्रीन भी दे दूँगा। तो यहाँ से मेरा लाइटनिंग का भी काम हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से जाऊँगा ऐड फोटो पे और पिक्सार्ट में जाऊँगा। सॉरी, तो मेरा फाइल है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो जो मेरा बैकग्राउंड था ना, बैकग्राउंड का जो मेरा देखिए ऊपर से पीछे एक पाइप लगी हुई है। सबसे पहले इसको मैं कट आउट निकाल दूंगा पाइप का। तो पाइप का मैंने कट आउट निकालना है। क्या हो रहा है, जूम होना है भैया। तो जब मैं क्या हॉरिजॉन्टली यूज़ करता हूँ ना फ़ोन, तो वैसी प्रॉब्लम आती रहती हैं यार। तो उसको करने के बाद में इसको सबसे जैसे मैं कट आउट निकाल दिया, और जो भी और मैं जो रिफ़ाइन कर लूँगा उसको कर दूँगा मैं सेव, और उसको आगे की तरफ लगाऊंगा एज ए ब्लर पार्टिकल। तो मेरा पिक्सार्ट यहाँ पे ख़राब देखिए इससे हो गया ना, बहुत ही बेकार काम हुआ मेरा यहाँ इसके बाद। तो मेरा पिक्सार्ट बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं उसको, क्रैश कर गया। तो जो मैंने बहुत कोशिश किया पर नहीं हो रहा था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे कि लगा देना है। जो मैं पिछला सेव किया हूँ ना, जो मैं सबसे पहला ट्रायल लिया था मैंने, उसी पे आगे एडिटिंग करने वाला हूँ मैं, तो बुरा मत मानना। तो मैं इसको उसी को जो पिक्सार्ट में ले आया मैं ब्लर पार्टिकल लगाने के बाद, और पिक्सार्ट नहीं, लाइट रूम में ले आया, और लाइट रूम में इसके लाइट वाले में एक्सपोजर को हल्का सा ज़्यादा कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा कर दूंगा, और हाईलाइट्स को ज़्यादा कर दूंगा, शेडो को कम, और वाइट्स को ज़्यादा, और ब्लैक्स को हल्का सा कम कर देंगे बस सिंपली। और नेक्स्ट वाले में जाएंगे, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे, और टिंट को भी बढ़ा लेते हैं, और विब्रेंस को भी बढ़ा लेते हैं, और सेचुरेशन को हल्का सा कम, और टेक्सचर को बढ़ा लेते हैं, क्लैरिटी, डिहेज, विग्नेट को हल्का सा कम कर लेते हैं, और उसके बाद ग्रीन अमाउंट को हल्का सा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हल्का सा नहीं 43 तक कर देना, अच्छा रहेगा। ग्रीन्स अच्छे होते हैं वैसे, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे ग्रीन्स अच्छे हैं। तो हल्का सा मुझे लगता है सेचुरेशन को कम करना चाहिए, तो हल्का सा सेचुरेशन कम कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर से दोबारा से सेटिंग करते हैं क्योंकि मेरे को सेचुरेशन ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और मेरा यहाँ पर ठीक है, 14 तक मेरे को ठीक लग रहा है। और देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, इसमें कुछ खास कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो हमारा जो भी था, अब देखिए पूरी फ़ोटो बन चुकी है। और अब क्या, हाँ एडवर्टाइजमेंट, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर आओ आप, मुझे अगर ऐसे फ़ोटो बनाते हो मुझे टैग करो, आपको मैं जरूर शाउट आउट दूँगा अपनी स्टोरी में। तो गुड बाय, कीप एडिटिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।